हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 6 में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने एक्सेल वीबे की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जहां पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके हर वीडियो बता रहा हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं डेवलपर टैब के अंदर सारे ऑप्शन के बारे में। करेक्ट? ये है डेवलपर टैब, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। करेक्ट? अगर आपने इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो इसके रिगार्डिंग मैंने बनाया है कैसे आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक्सेल में ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो इसको आपने ऑन करना होगा। जैसे कि सीरीज वीबे लर्निंग है, तो अगर आपको वीबे आता है तो आपको ये भी आना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिएगा, डेवलपर पे आपने क्लिक किया। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास विजुअल बेसिक। अब ये क्या है? ये एक्सेल है, और इसमें जो वीबे के लिए कोड लिखे जाते हैं जहां पर ऐप को एडिट करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास है वीबीए। इसमें जैसे क्लिक करते ये देखिएगा, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। एक काम करता हूं, मैं इसको फुल करता हूं, ऐसे आपको दिखाई देगा। कोड विंडो आप सभी को मालूम है मॉड्यूल है, यहां पर आप कोड लिखते हैं और वो चीज एग्जीक्यूट होगी एक्सेल में। क्लोज करता हूं मैं। समझ गए आप? मैक्रोस क्या है? अगर आप मल्टीपल मैक्रोस बना देते हैं, आप वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मैक्रो फायर हो, तो उसके लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई मैक्रो नहीं है, तो मैक्रो का नेम नहीं आ रहा है। जैसे कि मैक्रो की लिस्ट होगी मल्टीपल, तो यहाँ पर नाम आएंगे। जिसको भी आप रन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं, Alt प्लस F8। सेम विंडो ओपन हो जाएगी। करेक्ट? रिकॉर्ड मैक्रो। अब ये क्या है? आप मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, एक्सेल में भी एक फीचर अवेलेबल होता है। अगर कोई सा भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, मैक्रो का नाम दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। ये देखिए, ये सेल्स है, यहाँ पर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कलर दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, देन स्टॉप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मैक्रो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। उसको फायर करने के लिए दोबारा मैक्रो पे जाइएगा। ये देखिएगा, मैक्रो का नाम है, ऐसी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। इसको रन कीजिएगा, सेम एज इट इज वही स्टेप्स अवेलेबल होंगे जो आपने किया हुआ। उसके बाद आता है यूज रिलेटिव रेफरेंस। अब इससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने मेरी एक्सेल की वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आएगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यूज रिलेटिव रेफरेंस एक तरीके से फिक्स रेफरेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा, जैसे कि कोई सा भी सेल है उसको F4 से लॉक कर दीजिएगा, तो एक तरीके से ये लॉक है। यानी कि ये A1 सेल है, तो A1 सेल से पहले डॉलर एंड डॉलर यहाँ पर लगाओ, रो कॉलम फ्रीज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम यूज रिलेटिव रेफरेंस। इसको आप टिक कर देते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। आप कर्सर कहीं पर भी रखिएगा, इस सेल पे भी रखिएगा, इस सेल पे भी रखिएगा, देन मैक्रो को फायर कीजिएगा, तो मैक्रो यहां पर परफॉर्म करेगा। अगर ये वाला ऑफ है, अगर आपने मान लीजिए यहां पर रिकॉर्ड किया है, परफॉर्म किया है, फिर आपने यहां पर क्लिक किया, फिर वाला मैक्रो फायर किया, तो यहां पर स्टेप सारे के सारे अप्लाई होंगे। समझ लिया आपने इसका मतलब? उसके बाद है मैक्रो सिक्योरिटी। अब ये क्या है? मैक्रो सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। करेक्ट? अभी हमारे सामने इनेबल है। उसके बाद है एड इन। अब एड इन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए। एड इन नाम ही से ही आप समझ सकते हैं। एड इन एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। मान लीजिए स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा आपके सामने बहुत सारी कैटेगरी आ जाएंगी। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो ऐड कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए हुआ। करेक्ट? ये समझ लिया आपने। उसके बाद है एक्सेल एड इन। अब ये क्या है? बेसिकली ये एक एक्सेल का फीचर है, एक्सेल एड इन। यानी कि यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट अनटिक हो रखे। अगर आप इस पे टिक करते हैं, लेट्स सपोज इस पे सॉल्वर पे क्लिक करते हैं, अब बेसिकली ये करता क्या है? बेसिकली जो आपके पास कोई डेटा है अलग अलग, उसको सॉल्व करके दे देगा, प्लस माइनस इसमें करके दे देगा। आपने टिक किया, देन ओके कीजिए इसको। ये देखिएगा नीचे से परफॉर्म हो रहा है। जैसे परफॉर्म होगा, इसको देखने के लिए ये देखिएगा डेटा टैब पे जाइए, ये देखिएगा लास्ट में आ गया है सॉल्वर। अब इसको हटाने के लिए सेम एड इन पे जाना है, इसको अनटिक कर देना है। अनटिक किया, ओके किया, परफॉर्म हुआ, फिर डेटा टाइप में जाइए, ये देखिएगा यहाँ से गायब हो गया। ये आपने समझ लिया। कॉम एड इन। अब ये क्या है? ये बेसिकली एक एडवांस एड इन है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। करेक्ट? ये देखिएगा, अगर पावर पिवट, अगर आप पावर पिवट के बारे में जानते हैं तो पावर पिवट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सपोज आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं पावर पिवट करता हूँ, इसमें मैं टिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखिएगा सबसे टॉप में क्या आ गया? पावर पिवट आ गया। अब इसके अंदर जो जो फीचर्स है वो हम यूज कर सकते हैं।
तो इसका मतलब समझ लिया आपने, कॉम एड इन, यहाँ से मैं इसको अनटिक करता हूँ, ओके करता हूँ, एक्सेल पे भी नजर रखिए, गायब हो गया। ये समझ लिया आपने। उसके बाद आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास दो होते हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। इन दोनों के रिगार्डिंग मैं डीपली में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहां पर मैं आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल यानी कि जो मेनली हमारे पास ज्यादा यूज होता है, वो हमारे पास एक बटन यूज होता है। इस बटन को आप यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ मान लीजिए इस बटन को यहाँ पर यूज करते हैं, तो आपको पूछेगा ये वाला जो बटन है इस पे क्या लगाना चाहते हैं। ये बटन है, इसको आप रिनेम भी कर सकते हैं, बटन 1 की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ये देखिएगा असाइन माइक्रो आ गया। अभी हमारे पास माइक्रो एक ही था, इसको ओके कर दीजिएगा। अब जैसे ये बटन पे क्लिक करते हैं तो वाला माइक्रो फायर हो जाएगा। समझ लिया आपने। एक काम करता हूं, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट आपने किया, इंसर्ट पे गए। अब एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या होता है, ये देखिएगा जो मेनली यहाँ पर ज्यादातर यूज होते हैं। ये देखिएगा कमांड बटन है, उसके बाद काफी सारे बटन हैं यहाँ पर, आप एक एक करके स्टडी भी कर सकते हैं। ये देखिएगा क्या है हमारे पास, चेक बॉक्सेस है, काफी सारे ऑप्शंस है। ये देखिएगा अभी जस्ट समझाने के लिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज, कोड विंडो है और डिजाइन मोड है। वो दिखाने से पहले मैं एक चीज करता हूँ, सबसे पहले ऐसे होगा आपके पास, ये तभी आएगा, मान लीजिए एक काम करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इसको। डिलीट होगा नहीं, पहले आपको डिजाइन मोड पे क्लिक करना होगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा, देन डिलीट की प्रेस कीजिएगा। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको एक ऐसा एरर मैसेज आए। ये देखिएगा मैक्रो सेटिंग है, एक्टिव एक्स सेटिंग है। मान लीजिए लेट सपोज ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल हुआ रहता है, लेट सपोज आप इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट आपने इंसर्ट किया, आपके सामने हो सकता है कैन नॉट इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा एरर आए। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, एक्टिव एक्स पे जाना है, इसको इनेबल कर देना है, देन ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आप कमांड मोड आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा जैसे आपने यहाँ पर इंसर्ट किया, ऑटोमेटिक डिजाइन मोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसको आप उसके लिए आपने डिजाइन मोड पे क्लिक करना जरूरी है। जैसे ही आप डिजाइन मोड पे क्लिक करते हैं, अब आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। बेसिकली देखिए इसका नाम क्या है, कमांड बटन 1। ये देखिए कमांड बटन 1। आप यहाँ से भी रिनेम चेंज कर सकते हैं, इसका नाम आप कुछ देना चाहते हैं, मैं इसको यही देना चाहता हूँ, टेस्ट आपने लिखा। अब आपके सामने एक बटन क्रिएट हो गया, उसका नाम है टेस्ट, करेक्ट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डिजाइन मोड अभी क्लिक है, इसको ऑफ करते हैं। ये देखिएगा अब आप इस पे सिर्फ क्लिक कर पाओगे, इसको मूव नहीं कर पाओगे। तो पहले डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं, देन इसको मूव कर पाओगे आप। अब ये क्या है, व्यू कोड। व्यू कोड बेसिकली क्या है, विजुअल बेसिक की विंडो ओपन होके आ जाएगी। इफ इन केस नहीं आती है तो आप एक काम कर लीजिएगा, डिजाइन मोड को ऑन कर दीजिएगा, इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिएगा सेम विंडो आ गई। नाम क्या था, कमांड बटन। अब इसमें जैसे कि मैंने बोला था कि आप यहाँ पर कोई भी कोड लिखते हैं वो फायर हो जाएगा। एक काम करता हूँ, छोटा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज बॉक्स, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। आपने इतना ही लिखा, ये देखिएगा ये एंड हो गया। इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको फायर करने के लिए क्या करना है, इसको पहले ऑफ करना होगा आपने। ये देखिएगा, उससे पहले बता देता हूँ, रन डायलॉग यहाँ से रन कर सकते हैं, करेक्ट। फिर जो कंट्रोल्स में ऑप्शन में जो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, फिर आप इजीली कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे ऑप्शन इस पे ही डिपेंड है। एक काम कर लीजिएगा, डिजाइन मोड को जैसे ऑफ ऑफ आपने किया, जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिएगा हेलो वर्ल्ड आके आ गया। क्यों, क्योंकि आपने कोड में यही दिया था। इस कमांड बॉक्स को आपने जो कोड में इंस्ट्रक्शन दिए थे वो मैनेज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। ओके कर दीजिएगा। लेट्स सपोज इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सही सोचा आपने। पहले आपको डिजाइन मोड पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है। इसका काम ओवर। अब बढ़ते हैं XML। अब ये क्या है, बेसिकली इसको कौन यूज करता है, जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको यूज करता है। जिनको नॉलेज होती है XML की वो इसको यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं काफी सारे इसमें ऑप्शन है, सोर्सेज देखना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन है, विकीपीडिया है या कोई लिंक है, वहां से आप इंपोर्ट डेटा करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा। स्टेप टू स्टेप करके मैंने बताया कि डेवलपर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, करेक्ट।
मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो। अब आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी कुछ नई कुछ जानकारी दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।